हेलो बच्चों लोग, आप सभी कैसे हैं? मैं विशाल सर, डायरेक्टर ऑफ केमिस्ट्री क्लासेस में एक बार फिर आप लोगों के लिए आपके सामने हाजिर हूँ और मेरी क्लास में आप लोगों का सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज मैं आप लोगों की एक नई चीज़ लेकर आया हूँ। जो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, एक सरप्राइज क्लास है आपके लिए। क्लास 11 का मैं पहला चैप्टर लेकर आया हूँ, सेट्स चैप्टर। ठीक है, जिसको आप बेसिकली अच्छी तरह से समझेंगे, आपको मजा आएगा पढ़ने में, समझने में भी मजा आएगा। आज मैं आप लोगों को सेट्स के बारे में समझाने वाला हूँ। क्लास 11 का जो पहला चैप्टर है, सेट्स आखिरकार क्या होता है। आपने क्लास 9 10 में जो भी पढ़ा है, नई चीज़ें मिलने वाली हैं, नया सिलेबस मिलने वाला है, नई चीज़ें आप सीखोगे जिसमें आपको एक बहुत मज़ा आने वाला है मेरी क्लास में। मेरी क्लास को चलो स्टार्ट करते हैं और आप लास्ट तक बने रहना, मेरी क्लास को जरूर पूरी देखना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। डेली आपको 1 जुलाई से, आज 1 जुलाई है, 1 जुलाई से आपको पर डे क्लास मिलने वाली है। डेली की एक क्लास मिलेगी आपको और आपकी 9 to 12 तक सारी क्लासेस चलेगी, सारे सब्जेक्ट की, मैथ की सारी क्लासेस चलेंगी। ठीक है, पूरे चैप्टर आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्लियर कराए जाएंगे और 11 12 में आपका पूरा बेसिकली इंट्रोडक्शन प्लस इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और 9 10 में सिर्फ इंपोर्टेंट क्वेश्चन और 8 क्लास में उसका वो भी मैं कवर। लेकिन साथ में आपका एक और सरप्राइज दूंगा, मैं कंपटीशन की मैथ भी स्टार्ट करने वाला हूँ जल्द ही। लेकिन अभी फिलहाल में इतना ही कवर करेंगे क्योंकि टाइम लिमिटेड रहता है सभी के पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरी क्लास में आप भी बने रहिए और हम भी बने रहते हैं और एक मजेदार क्लास लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। सेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सेट्स में आज हमारी पहली क्लास है। आज मैं इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ, क्या है क्या नहीं, इसमें क्या रहता है, क्या पढ़ना है आपको, क्या नहीं पढ़ना है, इस चीज़ के बारे में इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। तो चलिए क्लास को देखते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे चैप्टर फर्स्ट है हमारा, जिसमें चैप्टर रिकैप जो हमारा इंट्रोडक्शन ही देने वाले हैं, पूरा आपको डिटेल में समझाने वाले हैं। तो चैप्टर रिकैप में वही चीज़ अपन को सेट्स के बारे में पढ़ेंगे, पार्टी सेट्स और रिप्रेजेंट्स ऑफ सेट्स। सेट्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, फिलहाल में 3 टाइप्स के होते हैं, लेकिन अपन को 11th में सिर्फ 2 टाइप्स के ही कवर करना है। ठीक है, लेकिन आप जब बीएससी और एमएससी में जाओगे तो आपको 3 टाइप्स के ही कवर करने होते हैं। बीएससी एमएससी इसी के लेवल पर होती है। जब भी आप कोई यूनिवर्सिटी का एग्जाम देती हो तो आपको 11 12 का कोर्स कवर होना चाहिए डिटेल में। ठीक है, नेट के एग्जाम में भी ये सब चीज़ें आती है। ठीक, और जैसे आपको ऐड करना, ठीक है, यूनियन सिखाएंगे, यूनिवर्सल फॉर्म सिखाएंगे, ये सब चीज़ें, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट्स, ठीक है, एम्प्टी सेट्स क्या होती है, ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ और डिफरेंस ऑफ सेट्स सिखाने वाला हूँ और भी काफ़ी चीज़ें, जैसे यहाँ पर वेन डायग्राम्स, यूनियन सेट्स, इंटरवल सेट्स, कंपोनेंट्स ऑफ सेट्स, ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। ठीक, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए आ जाइए जल्दी से। इंट्रोडक्शन में पहला ही चीज हमने आपको बोला तो व्हाट इज सेट। सेट क्या होता है, सेट क्या होता है, सेट क्या होता है तो अपन देखेंगे। देखो, आपको पता है, हमने आपको बताया कि कोई भी डेफिनेट ऑब्जेक्ट, कोई भी डेफिनेट एलिमेंट्स जो कि कर्ली ब्रैकेट में रखे जाते हैं, वही एक सेट्स होते हैं। कॉमा लगाकर कर्ली ब्रैकेट में रखे जाते हैं, वही सेट्स होती है। अब डेफिनेट वैल्यू, जैसे हमने बोला डेफिनेट वैल्यू, जिससे हमने बोला वॉवेल्स ऑफ अल्फाबेट, वॉवेल्स ऑफ वॉवेल्स क्या क्या होती है, वॉवेल्स क्या होती है, ए ई आई ओ यू, यही होती है। तो जो वॉवेल्स होती है, जब हम उसको एक कर्ली ब्रैकेट में कॉमा लगा कर रखते हैं तो ये अपना क्या बन जाता है, सेट्स। क्या बन जाता है, सेट्स। इसी यही होता है आपका रोस्टर फॉर्म भी। रिप्रेजेंट ऑफ सेट्स पढ़ेंगे आगे तो वो अपना रोस्टर फॉर्म भी होती है। ठीक है, यहाँ पर जिसे हमने बोल दिया 5 कलर्स नेम, 5 कलर्स नेम। अब सर कलर्स तो नेम बहुत सारे होते हैं, तो अपन को वो कलर्स नेम लेने हैं जो सभी लोग जानते हैं, जो कॉमनली होते हैं, जिससे सभी लोग सहमत होते हैं। जो सिंपली एक छोटे से बच्चे से पूछते जाए तो वो कलर नेम, सिंपल वाले कलर नेम बताएगा। कौन सा बताएगा, रेड ग्रीन येलो व्हाइट ब्लैक, ऐसे ही बताता ना। ऐसा तो है नहीं कि वॉयलेट बता दे, ठीक है, ये उल्टे सीधे कलर नहीं, मतलब कि ठीक है, स्काई ब्लू, ये नहीं।
मतलब कि जिससे सभी लोग सहमत हो जाए, जो सभी लोग जानते हैं डेफिनेट वैल्यू, वही कलर लिखिए। 5 कलर्स नेम, तो हमने जैसे बोला 5 कलर्स नेम, 5 कलर्स नेम, तो 5 कलर्स नेम कौन से होंगे अपने? 5 कलर्स नेम बेटा हो जाएंगे अपने, दिस इज सपोज रेड, ठीक, ग्रीन, ठीक, येलो, येलो भी ले सकते हैं क्योंकि येलो से लिख रहे हैं अपन, ठीक, ब्लू और ब्लैक, तो ये कलर ले सकते हैं, ठीक, ये कलर अपन ले सकते हैं बेटा, ठीक। तो ऐसी डेफिनेट वैल्यू जो कि अपन एक कर्ली ब्रैकेट में कॉमा लगा कर रखते हैं, पुट कर सकते हैं, वी कैन पुट इन द फॉर्म ऑफ कॉमा इन अ कर्ली ब्रैकेट, इट इज कॉल्ड सेट्स। इसको क्या कहते हैं अपन? सेट्स कहते हैं, ठीक है। अब आगे बेटा अपना आता है रिप्रेजेंट ऑफ अ सेट, ठीक है। सेट को रिप्रेजेंट किस फॉर्म में किया जाता है? तो ये सेट को दो फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। किस किस फॉर्म में? सेट्स को दो फॉर्म में शो कर सकते हो। कौन कौन से फॉर्म में? पहला सेट, ठीक, पहला होता है रिप्रेजेंट ऑफ सेट रोस्टर फॉर्म। कौन सा होता है? रोस्टर फॉर्म, ठीक। एंड सेकेंड फॉर्म होता है अपना सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक। अब रोस्टर फॉर्म क्या होता है? ठीक, रोस्टर फॉर्म सबसे ज्यादा इजी है रोस्टर फॉर्म, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म तो टफ है। रोस्टर फॉर्म क्या होता है? सीधा अपन को कर्ली ब्रैकेट में, जैसा भी हम समझाए थे बॉबल्स नेम जो कि अपन कर्ली ब्रैकेट में सिंपल सी कॉमा लगा कर रख सकते हैं, वो क्या होती है अपनी रोस्टर फॉर्म, ठीक। वहीं पर सेट बिल्डर फॉर्म एक लैंग्वेज बनाकर लिखना पड़ता है, लेकिन लिखते ही दोनों ही कर्ली ब्रैकेट में, ठीक। जिससे अपन रोस्टर फॉर्म के बारे में सोचते हैं, ठीक, ये रोस्टर फॉर्म क्या होता है, ठीक। तो इसके बारे में समझते हैं रोस्टर फॉर्म, ठीक। रोस्टर फॉर्म आखिरकार होता क्या है मेरे बच्चे? तो रोस्टर फॉर्म होता है, इससे हमने लिख लिया, इसे हमने लिख लिया E इक्वल EEIOU, मतलब रोस्टर फॉर्म जो कि हमें कर्ली ब्रैकेट में कॉमा के फॉर्म में लिखते हैं। इन द कॉमा फॉर्म इन अ कर्ली ब्रैकेट वी कैन पुट अ डेफिनेट वैल्यू, इट इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म, ठीक। ये रोस्टर फॉर्म हो गया, जिससे हमने x इक्वल मान लिया 2 4 6 8, ये भी क्या हो गया हमारा रोस्टर। ये क्या होगा मेरा भैया? रोस्टर फॉर्म। समझ में आया? क्लियर? रोस्टर फॉर्म सिंपल सा है, कर्ली ब्रैकेट में कॉमा लगाकर पुट कर सकते हैं, इट इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म, ठीक। वहीं पर बात आती है अपनी, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भैया ये बताइए कि रोस्टर फॉर्म तो सर हमें समझ में आ गया है, लेकिन सर ये सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? हमें चीज समझ में नहीं आ रही, ठीक है। हमें ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि सर ये सेट बिल्डर फॉर्म आखिर होता क्या है, ये चीज बता दीजिए सर। तो बेटा ये समझिए सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, ठीक। सेट बिल्डर फॉर्म, तो सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में आप समझेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? हमने अभी आपको बताया था कि चूंकि हम एक लैंग्वेज के फॉर्म में रख सकते हैं, वो होता हमारा एक सेट बिल्डर फॉर्म, जिससे हमने पिछले रोस्टर फॉर्म में पहला एग्जांपल लिया था बॉल्स का, तो उसी फॉर्म को समझा, ठीक है। E इक्वल x सब्जेक्ट x, ठीक है, x सब्जेक्ट x इक्वल बॉबल्स का बता देंगे,
ठीक है, जैसे ए ई आई ओ यू है अपने पास, ठीक है, तो इसको हम पुट करके दो सारे कैसे रखेंगे, ठीक। तो अपना क्या होगा, एक्सप्रेस्ड एक्स इक्वल वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक। ये तो सर बहुत ही चीज है, ये तो हमें समझ में आ गया कि इसमें दिक्कत क्या है। वही चीज हमने लैंग्वेज में लिख दी, एक्सल्टेड एक्स ही लगा दिया भैया, ये तो ठीक है, चलो ठीक हो गया, समाधान हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा हमने कि जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल था, सपोज है बी इक्वल 2468, जो कि अपना एक रोस्टर फॉर्म है, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में पुट करना है। भैया ये कैसे होगा सर, ये कैसे होगा, तो यहाँ पर समझो, यहाँ पर b इक्वल लिखेंगे एक्स जेड एक्स इक्वल इक्वल इक्वल, अब यहाँ पर देखो 2n लिख दिया, 2n क्यों लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर हमें n को क्या मानना है, नेचुरल नंबर, ठीक, n को क्या मानना है, नेचुरल नंबर, ठीक, n को एक नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6, अगर 2 में 1 का मल्टी किया 2 हो गया, 2 में 2 का मल्टी किया 4 हो गया, 2 में 3 का मल्टी तो कितना हो गया 6, 2 में 4 का मल्टी किया तो कितना हो गया सर 8, ठीक। अब यहाँ पर जो n है वह बिलोंग्स, इस टाइप को क्या बोलते हैं अपन, बिलोंग्स, ठीक है, n बिलोंग्स टू कैपिटल, ठीक, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, n यहाँ पर एक चीज और, जो n की वैल्यू है वह कहाँ तक, ठीक, 6 से छोटी है, ठीक, 6 से बड़ी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कितना होगा 2 4 6 8 ले लिया, तो यहाँ पर 8 ही तक है, तो यहाँ n की वैल्यू क्या है 5 कर लेंगे, 2 4 जा 8 4 तक है, 5 का ले लो, 2 5 या 10, 5 से छोटी हो गई, अगर 4 ले लिए अपन तो लेस देन इक्वल भी लगाना पड़ेगा, तो n की जो वैल्यू होगी वह 5 से कम होगी, ठीक है, क्या होगी अपनी 5 से कम होगी, 5 से ज्यादा नहीं होगी, ठीक, आया समझ में, x एट x इक्वल टू n बिलोंग्स टू n की जो वैल्यू होगी, n नेचुरल नंबर था, ठीक, n की जो वैल्यू होगी वो लेस देन होगी 5 से, जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, आप लोग बोल रहे थे तो एग्जांपल लेते हैं, ठीक, इसको काम करते हैं, कॉपी पेन लेकर जरूर बैठा करो, कॉपी पेन लेकर जरूर बैठा करो, जिससे आपको समझ में आ सके, ठीक है, किसी को एग्जांपल लीजिए, ठीक है, समझिए एक और एग्जांपल लीजिए, ठीक, इसीलिए E इक्वल 1 2 3 4 5, ठीक, डॉट का बोलो, तो इसका क्या हो जाएगा, E इक्वल एक्स जेड एक्स इक्वल n, ठीक, यहाँ पर n बिलोंग्स टू कैपिटल n की जो वैल्यू है वह लेस देन कहाँ है, किससे कम है 6 से, देखो समझो एक्स जेड एक्स इक्वल n, मतलब हमने जो माना है n मतलब एक नेचुरल नंबर माना, नेचुरल नंबर मतलब n की वैल्यू मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि n बिलोंग्स टू कितने हैं कैपिटल n से, ठीक, लिखना पड़ता है। अब n की जो वैल्यू होगी 5 6 से कम ही 5 तक, ये लिखना होगी, अगर देखो अपन 5 लिख रहे हैं तो लेस देन इक्वल लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा लेस देन इक्वल, ठीक, कोई एक चीज लिख सकते हो आप, लेस देन इक्वल नहीं लिख सकते, वो अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा, कोई बना सकते हो, ठीक, चलिए हमारी देखते हैं हमने रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, अब सिंबल्स बिलोंग्स टू, ठीक है, ये भी हमने लिख दिया, सिंबल्स बिलोंग्स टू का क्या होता है, ये वाला, ठीक, ये वाला सिंबल जो होता है, इसको सिंबल को नाम को याद रखना है आपको, बिलोंग्स टू किसका होता है, बिलोंग्स टू, ठीक, अब देखिए एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आइए, ठीक, एक एग्जाम्पल है आपके लिए,
राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल 0 इन अ रोस्टर फॉर्म। किसके फॉर्म में लिखना है? रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म के फॉर्म में नहीं लिखना है। ठीक, तो याद भैया ये रोस्टर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म बोल दीजिए। लेकिन सर यहाँ पर एक चीज दी गई है जो इक्वेशन के फॉर्म में दिया गया, आपने बोला था कि चलो इसको लिख देंगे सिंपल तरीके से, अगर गूगल सवाल पूछा जाए तो इक्वेशन पूछ दी गई है, तो सर ये इक्वेशन कैसे सोल्व करेंगे? तो यहाँ ध्यान दीजिए आप कैसे करेंगे। तो इक्वेशन आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, 10th के आप रिजल्ट काफी समय से पढ़ते हुए आ रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल 0। 2 को इस तरह ब्रेक करना है कि 1 के बराबर, 2 बन जा 2। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1x माइनस 2 इक्वल 0। यहाँ कॉमन देखेंगे, या x कॉमन, x प्लस 2 या माइनस 1 x प्लस 2 इक्वल 0। दोनों में कॉमन क्या गया? x प्लस 2 या x माइनस 1 इक्वल 0। x इक्वल माइनस 2 हो जाएगा और x इक्वल क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसको भैया ये रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा अपना? x इक्वल क्या है? माइनस 2 और 1। भैया हमने बताया था रोस्टर फॉर्म में जो अपनी वैल्यू आई है उन दोनों को कॉमन लगाकर लिख दिया जाता है, कॉमन लगाकर लिख देते हैं। ठीक ठीक, ये बन जाएगा अपना, क्या बन जाएगा भैया? रोस्टर फॉर्म। ठीक, ये रोस्टर फॉर्म बन जाएगा। ठीक, क्लियर? Write the set x present x is a positive integer and x square, ये x square है भैया। ये क्या है? x स्क्वायर लेस देन 14। ठीक, x स्क्वायर लेस देन 14 इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म सिंपल है, हमने आपको भी बताया समझाया था। ठीक, सॉल्यूशन देखिए, रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ई इक्वल रोस्टर फॉर्म कॉमन, देखो एक्स स्क्वायर लेस देन 40, मतलब जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है कोई 40 से कम है, मतलब एक्स की वैल्यू स्क्वायर रूट बोल रहा है वो, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो 1 का स्क्वायर 1। ठीक, एक्स स्क्वायर इक्वल 2 का स्क्वायर 4, एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स इक्वल 3। ठीक, अरे मतलब ये 1 4 3 ऐसा लिख लूँ ना, 1 4 9 3, ठीक है, स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लिखना। ठीक, एक्स स्क्वायर इक्वल 16, 1 4 9 16 और कौन से बनते हैं? और 1 2, ये देखो एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर के फॉर्म में जा रही है ना, तो एक्स की वैल्यू क्या जा रही है? 1, एक्स की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू 4, एक्स की वैल्यू 5 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल 25 और एक्स इक्वल 6 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल 36। एक्स इक्वल 6 रखे तो 40 से ज़्यादा हो रहा है, 40 से कम बोला है, तो ये रोस्टर फॉर्म क्या बनेगा? हमें ये वाले फॉर्म कौन से लिखनी पड़ेगी? ये वाले। ठीक, क्योंकि जो एक्स की वैल्यू होगी, एक्स में बोला है, तो जो वो वैल्यू होगी क्या हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6, ये सिर्फ ए लिख दिया जाएगी। ठीक, क्योंकि एक्स स्क्वायर लेस देन क्या है अपनी 40। ठीक है, तो एक्स की जो वैल्यू होगी भाई उसका स्क्वायर रूट हो रहा है, स्क्वायर रूट ऐसी वैल्यू लेनी है जो कि 40 से कम हो, तो एक्स की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी अपनी? 1 2 3 4 5 6, इनका स्क्वायर करोगे तो जो कि 40 से कम होगी, 40 से कम होगी। ठीक, समझना है? यहाँ पर अब ये बोल दिया राइट सेट इक्वल 1 4 9 16 25 इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक, तो यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म के फॉर्म लिखा है, तो यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे? देखो ए इक्वल एक्स सेट एक्स इक्वल, ये क्या है? सब स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर एन मतलब अपनी कोई भी नेचुरल नंबर है,
1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। लेकिन n बिलोंग्स टू कैपिटल एन। अब आगे बताओ क्या लिखेंगे, आगे बताइए क्या लिखेंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें पता नहीं है अनलिमिटेड तक जा रहा है, ठीक है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। ये कौन सा इनफाइनाइट सेट है? क्योंकि यहाँ पर हमें पता ही नहीं है कि कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। इनफाइनाइट सेट है तो बस यहीं पर खत्म हो जाएगा। यहाँ पर भी छोटे छोटे क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन 11th क्लास में सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस है, कॉन्सेप्ट समझना है बस। कॉन्सेप्ट यदि आप समझ लोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक। कॉन्सेप्ट बेस है, ठीक। ए बिलोंग्स टू कैपिटल एन, ठीक। चलिए देख लीजिए, चलिए देख लीजिए अभी आ गया। यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, राइट द सेट ए 1/2। सारे एग्जाम्पल भी लेकर आएगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन राइट द सेट 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 and 6/7 इन अ सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक। सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखना है, ठीक। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, देखो समझो यहाँ। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, ठीक। तो यहाँ पर भैया अपन क्या लिखते हैं, ई इक्वल। अब एक्स सर्किट एक्स ये तो लिखना है, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ 1 2 2 3 3 4 या 1 नंबर है, n नंबर मांगे। यहाँ पर 1 में 1 ऐड कर दिया, n नंबर में तो 2 हो गया। 2 था, 2 में 1 ऐड कर दिया 3, 3 था, 3 में 1 ऐड कर दिया 4। तो अपन एक चीज यहाँ पर देख रहे हैं, नंबर हमने नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लिए। अब नीचे क्या बन रहा है, ऊपर 1 बन रहा है तो नीचे उसी नेचुरल नंबर में 1 ऐड हो रहा है, ठीक। क्या ऐड हो रहा है, 1 ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक। अगर ऊपर 1 है तो नीचे क्या होगा 2, 1 + 2, मतलब अगर n = 1 माना तो नीचे n + 1 मतलब 1 और 2 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, n/n + 1 क्या हो जाएगा अपना, n/n + 1। यहाँ पर n बिलोंग्स टू कैपिटल एन, n बिलोंग्स टू क्या होगा, कैपिटल एन, वेयर n की जो वैल्यू है, देखो n की वैल्यू कहाँ तक है, 7 तक। n क्या हो जाएगा हमारा, 6 में 1 ऐड किया तो कभी 7 आए तो 7 से कम होगा, ठीक। क्या हो जाएगी, 7 से कम, ये पद वाला 7, ठीक। क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या होगा, 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6। तो प्रत्येक नंबर में 1 1 ऐड किया जा रहा है तो वो अपना नीचे का नंबर बन रहा है। तो हमने क्या लिखा, एक क्या फॉर्म बन रहा है, नेचुरल नंबर लेना पड़ता है। नेचुरल नंबर हमने क्या लिया, 1 10 1 2 3 4 5 6 7 हो जाए, कोई भी नंबर हो सकता है, 8 9 10। अब नीचे क्या बन रहा है, ऊपर अगर 1 था तो नेचुरल नंबर 1 में 1 को ऐड किया तो क्या बन गया, 2 बन गया। क्या बन गया, 2 बन गया कि नहीं। अगर हमारा 2 था ऊपर, 2 में 1 ऐड किया तो क्या बन गया, 3। अगर ऊपर 3 था तो नीचे 3 में 1 ऐड किया तो कितना बन गया अपना, 4। तो ऐसे नंबर बन रहे हैं जहाँ पर n बिलोंग्स टू कैपिटल एन, n की जो वैल्यू होगी वह 7 से कम होगी, ठीक। 7 से क्या होगी, कम, ठीक। तो चीज क्लियर। तो ये अपना बन गया सेट बिल्डर।
नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ सेट। पहला है एम्प्टी सेट, दूसरा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। ठीक, देखिए याद रखिए टाइप्स ऑफ सेट। ठीक, टाइप्स ऑफ सेट। सेट कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ सेट यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है एम्प्टी सेट, दूसरा होता है फाइनाइट और तीसरा होता है इनफाइनाइट सेट। ठीक, एम्प्टी सेट जिसमें कुछ भी नहीं हो, जिसके अंदर कोई भी वैल्यू ही नहीं हो। ठीक है, इसको हम या तो इससे शो करते हैं या फाइव, इससे शो करते हैं। ठीक, या तो ऐसा बनाओ सिंबल बना सकते हो, ये फाइव बनता है, जो क्या होता है एम्प्टी सेट, यानी तो कर्ली ब्रैकेट को ब्लैंक कर दो। ये क्या होता है? जिसमें कोई भी वैल्यू नहीं होती। जिससे हमने पूछा है, एग्जाम्पल पूछ लिया आपसे 28 अल्फाबेट, 28 नंबर का अल्फाबेट, 28 नंबर का अल्फाबेट का सेट बनाओ, बताइए 28 नंबर का अल्फाबेट होता है, 26 तक होती है, होता ही नहीं है 28, क्या होगा? एम्प्टी सेट, सिंपल सी बात है। ठीक है, 28 नंबर का अल्फाबेट लेटर कौन सा होता है? कोई नहीं होता, वर्ड का लेटर कोई नहीं होता है, तो वो कौन सा होता है? एम्प्टी सेट। ठीक, अब आता है फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट सिंपल सी बात है, जिसको गिना जा सके। क्या होता है? जिसको गिना जा सके। क्या होता है? गिना जा सके, गिना जा सके मतलब काउंटेबल। ठीक, इनफाइनाइट जिसको गिना ना जा सके। ठीक, देखो इससे अपन ने बनाया फाइनाइट का एग्जांपल देखिए, जैसे हमने लिख दिया, एक पिछला ही एग्जांपल था 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, तो ये लिख दिया हमने, ये फाइनाइट हो गई, निश्चित होगी वैल्यू 3 कर देंगे। ठीक, n<6 कर देंगे, n<5 कर देंगे। ठीक, n/n+1 की फॉर्म बनना ही नहीं बननी। तो ये क्या होगी? अपनी फाइनाइट होगी। जैसे हमने मान लिया, एक और एग्जांपल देख लीजिए, जिसे हमने मान लिया 1 2 3 4 5 6। ठीक, ये भी फाइनाइट हो गया, क्योंकि भैया यहाँ पर बोला जा रहा है 6 तक ही वैल्यू है। कहाँ तक है? 6 तक। लेकिन भैया ये इनफाइनाइट सेट क्या होता है? ये चीज समझ में नहीं आ रही हमें, क्या होता है? तो सर यहाँ पर देखिए आप, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, हम आपको समझा रहे हैं। इनफाइनाइट सेट, ठीक, इनफाइनाइट सेट मतलब जिसकी वैल्यू निश्चित नहीं हुई। जिससे अभी हमने लिया था 1, यहाँ ले लिया हमने 4 9 16 25 36। ठीक है, पिछला एग्जाम्पल पढ़ा था डॉट ये डॉट ये क्या होगा? इनफाइनाइट सेट। हमने उसमें क्वेश्चन बोला भी था कि क्योंकि इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट मतलब जिसकी निश्चितता नहीं है, कहाँ तक है कहाँ तक नहीं है, तो वो क्या होता है? अपना इनफाइनाइट सेट। ठीक है, और एक और होता है, देखो एक और होता है, अपन ने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ सेट में एम्प्टी सेट, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। ठीक, ये मेन होती है। ठीक, अब इसमें आते इक्विवेलेंट, इक्वल सेट। ठीक, देखो
इक्विवेलेंट सेट। तो ये इक्विवेलेंट सेट क्या होती है समझो। इक्विवेलेंट सेट क्या होती है? इक्विवेलेंट सेट एंड इक्वल सेट। देखो इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं? जिसमें वैल्यू बराबर, ठीक है, जिसमें वैल्यू बराबर मतलब सेट ए जो है वह इक्वल हो सेट बी की। सर ये सेट ए सेट बी मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है। तो एक एग्जाम्पल समझो, ठीक है, एक एग्जाम्पल समझो। इसी ए को लिख दिया मैंने 1 2 3 4, ठीक। अब बी को लिख दिया ABCD, ठीक। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितनी? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितनी बताओ मुझे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? 1 2 3 4, कितने? 4, ठीक। और वहीं पर बात होती है इस वाले में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितनी? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें भी 4 है कि नहीं? सिर्फ इक्विवेलेंट में हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखना पड़ता है। यदि दोनों में हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है तो वो कौन सा हो जाता है? हमारा इक्विवेलेंट सेट। कौन सा हो जाता है? इक्विवेलेंट सेट। वहीं पर बात होती है इक्वल सेट की। तो इक्वल सेट क्या होता है? देखिए यहां पर ध्यान दीजिए। इक्वल सेट क्या होता है? जिससे यहां पर दो चीजें देखनी पड़ती है। क्या देखनी पड़ती है? देखो पहली चीज तो आपको और दूसरी चीज आपको क्या देना पड़ता है? देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो इक्वल होनी चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ठीक इक्वल होनी चाहिए, ठीक। और जो एलिमेंट्स होने चाहिए, एलिमेंट्स वो भी इक्वल होनी चाहिए, सेम हो सकती है, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? सेम होनी चाहिए। मतलब कि वही जो पहले सेट में वही चीज दूसरे सेट में, आगे पीछे हो कोई दिक्कत नहीं, वो चल जाएगा, ठीक। तो यहां पर सब एक एग्जांपल लिया हमने, इक्वल 2 4 6 8, ठीक। और बी इक्वल बने लिया 8 6 और ये लिख दिया, ठीक। ये वही चीज है ना, वही चीज है। 2 4 6 8 और 8 6 4 2 दोनों ही बराबर है। तो ये क्या होगा अपना? एक इक्वल सेट। क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होने वाले? नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में ही 4 है। दोनों में क्या है? 4। और एलिमेंट्स भी दोनों में देखो 2 2 4 4 6 6 8 8, दोनों में एलिमेंट्स भी हमारे इक्वल है कि नहीं? तो ये क्या हो जाता है अपना? इक्वल सेट्स। और जिसमें अकेला एलिमेंट्स ही इक्वल है, ठीक है, बराबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है, एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, तो वो क्या हो जाता है? इक्विवेलेंट, ठीक है। इक्विवेलेंट इक्वल में ही अंतर होता है। क्लियर होगा आपका? ठीक। देखिए अब सबसेट, ठीक, इसको सबसेट सिंबल्स इसका क्या होता है कल पढ़ाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, कल मिलते हैं, ठीक। थैंक यू।